बसंत पंचमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बसंत पंचमी पर आप सबको, दिव्य युवाओं को, बेटियों को, बहनों को, बच्चों को, विद्यार्थियों को, माता सरस्वती को अपनी जिह्वा पर, अपने कंठ पर यदि विराजमान करना है तो एक साधारण छोटा सा उपाय। कल कौन सी तिथि है, कौन सा पर्व है? बसंत पंचमी। और बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आपको माता सरस्वती के, वीणा दायिनी माता शारदा मैया के समक्ष पूजन, ध्यान, विद्यार्थी हैं तो कॉपी, किताब, पेन रखें, माता सरस्वती का तिलक करें, कनेल का पुष्प चढ़ावें, पीला पुष्प चढ़ावें और माता सरस्वती को मनावें। और वही पुष्प चढ़ा करके एक दिन बाद उसको पाला करके अपनी पुस्तक में रख लेवें, उसका चंदन बना के रख लेवें। जब भी परीक्षा हो, जब भी आप विद्यालय जाएं, एग्जाम में बैठे, अपने मस्तक पे लगा लेवें। 99-101% आप अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। इसके अलग अलग तरीके हैं। इसी पुष्प का चंदन बना लेवे, चंदन बना करके मस्तक पर लगावे, कान की बॉडी पर लगावे, कंठ पर लगावे। और जब कोई आपकी परीक्षा ले रहा हो तो आप माता भगवती का चमत्कार देखें, माता शारदा वीणा दायिनी का आप चमत्कार देखें। आपके अंदर से, आपके कंठ से वो शब्द जागृत होंगे, निकलेंगे। आपकी जिह्वा से निकलते ही लोग मोहित हो जाएंगे। परीक्षा में कमी भी होगी तो भी पास हो जाएंगे। लेकिन कृपया ध्यान रखें, चंदन तो लगाना ही है, साथ साथ पढ़ना भी है। यदि आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो मैया तो कहेगी तुम तो गधे हो पूरे। लेकिन तब भी कृपा हो जाएगी। लेकिन पढ़ाई करें। आपकी जो पढ़ाई है उसकी दूनी गति से आपका मस्तक चलेगा। आपके अंदर जो आपकी विद्या का जो संग्रह है, जो आपने अध्ययन किया है, वह अध्ययन आपकी पॉइंट टू पॉइंट जिह्वा पर चलते रहेंगे। प्रश्न और उत्तर दोनों चलते रहेंगे और आप परीक्षा में लिखते जाएंगे। और आप अपनी क्लास में, अपने बच्चों के बीच, अपने विद्यार्थियों के बीच, अपने सहपाठियों के बीच आपका स्थान उच्च स्थान पर होगा और आप उत्तीर्ण होंगे। अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। आपकी क्लास में जो बच्चे आपको ताकेंगे, देखेंगे कि कहीं इनसे हेल्प मुझे मिल जाए। बस आप पढ़ाई करें और साथ साथ ये प्रयोग करें, आपका मनोकामना पूरी होगी। बसंत पंचमी की बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। वैसे तो माता सरस्वती, माता सावित्री हम सबकी देवी हैं। कोई भी जाति, पंथ, संप्रदाय के हो, वेद पाठी ब्राह्मणों की, द्विजों की, विप्रों की, वेदज्ञों की, आचार्यों की, ये कुल देवी है। हमारे विशेष, हमारे वंश के पूरे दुनिया को विख्यात है कि भारतवर्ष की भूमि में अनेक अनेक प्रकार के उपाधि के ब्राह्मण अनेक अनेक स्थानों से, यज्ञों से और भी अनेक ऋषियों की संतान उत्पन्न है। कुमारिल भट्ट जैसे, बाण भट्ट जैसे महापुरुषों की कुल देवी माता सरस्वती है। अग्नि से जन्मे ब्रह्मराव की संतान, ब्रह्मवाक का धन भट्ट, दोनों मिलाकर ब्रह्म भट्ट ब्राह्मणों की कुल देवी माता सरस्वती। भट्ट वंशीय, कवि वंशीय ब्राह्मणों की देवी को भी और इस वंश में होने के नाते भी अपनी माता सरस्वती को चरण बंदन करते हुए, मां के चरणों में नमन, माता शारदे को मनाते हुए और ईश्वर से प्रार्थना करते, माता भगवती से प्रार्थना करते
कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबके अंदर सरस्वती का प्रकाश हो, विकास हो, जिससे सनातन धर्म की जय हो। एक साथ आप लोग पुनः बसंत पंचमी की पुनः आप लोग बधाई स्वीकार करें और सुबह बसंत पंचमी के पर्व पर पुष्पावती में स्नान ध्यान कर सूर्यवाला शिववाला मंदिर में जाकर सूर्यवाला भगवान भुवन भास्कर को प्रणाम करें, हनुमान बाबा का दर्शन करें, हाथीवान बाबा का दर्शन करते हुए पांडेश्वर महादेव के प्रक्षेत्र में आकर के भगवान शिव को प्रणाम करें और माता सरस्वती जी का चित्र लगा करके वहीं अपनी पूजा करें, वहीं साधना करें। इसी को कहते हैं मंत्र सिद्धि, इसी को कहते हैं माता सरस्वती का आह्वान। माता सरस्वती के चित्र को अपने आंखों में, अपने मस्तक में, आपके हृदय में उस चित्र को समा लीजिए। माता भगवती आपकी सहायक होंगी और आप अपने जीवन में खूब खूब तरक्की करेंगे, खूब विद्वान होंगे। ऐसा हमारा आप सबको साधुवाद आशीर्वाद है।